परमेश्वर जिसके कलाम में लिखा है कि वो अपने लोगों को बेहद प्रेम करता है, वो परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। कलीसिया आपके घरों में आपके साथ, वो आपकी प्रार्थनाओं में आपके साथ शामिल है। कलीसिया क्योंकि इसके कलाम में लिखा है, उसने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुम्हें हियाब दूंगा, मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा, मैं तेरे मन को पक्का करूंगा। और आज वो इस प्रार्थना के द्वारा आपके अंदर अपने हियाब को भरने जा रहा है, अपनी दलेरी को भरने जा रहा है। क्योंकि कलाम में लिखा है यहोवा की बानी पाप की जुक्तियों को उखाड़ डालती है, यहोवा की बानी निर्बलों में बल देती है, यहोवा की बानी से बड़े बड़े काम होते। कलीसिया और सचमुच हर संडे और हर थर्सडे हम यहोवा की वाणी को सुनते हैं, उसके कलाम को सुनते हैं और उन पवित्र वचनों के द्वारा हमारे अंदर जीवन आता है, हमारे मन को सही डायरेक्शन पता चलती है कि हमें क्या करना है, कैसे जीना है, खुदावंद के साथ कैसे चलना है। और जैसे परमेश्वर के दास हमें सिखा रहे थे कि हमारे अंदर हमारे पिता का आत्मिक भय होना कितना जरूरी है। अगर हमारे अंदर हमारे पिता का भय नहीं होगा तो कैसे हम उसके साथ चल सकते हैं, कैसे हम अपना अच्छा रिश्ता उसके साथ बना सकते हैं। तो आज हम अपनी प्रार्थनाओं में खुदावंद के प्रेम को, खुदावंद के आत्मिक भय को मांगेंगे और आप और भी ज्यादा आत्मा में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। तो आइए इस प्रार्थना को आरंभ करने से पहले हम एक आराधना को करेंगे। तो सभी ने अपने परिवारों के साथ इस आराधना को रूह से, जान से गाना है और आंखों को बंद कर कर हाथ को हिलाते हुए पवित्र आत्मा से भर कर इस आराधना को गाना। आपने देखना इस आराधना को गाते ही कितनी सामर्थ्य से भर जाओगे आप। आमेन। जिन्ना मैं तेरे कोल रवा ओना ही वधी जांदा आ, जिन्ना मैं तेरे कोल बवा ओना ही वधी जांदा आ, जिन्ना मैं तेरे कोल बवा ओना ही सरी जांदा आ, जिन्ना मैं तेरे कोल बवा ओना ही वधी जांदा आ, जिन्ना मैं तेरे कोल सभी जन आंखों को बंद कर उसको फील कीजिए, मन लगाइए, कहिए परमेश्वर कोल रवा ओना ही वधी जांदा आ, जिन्ना मैं तेरे कोल बावा ओना ही सरी जांदा आ, जिन्ना मैं तेरे कोल बावा ओना ही वधी जांदा आ। ओदे हत्थां विच मेरी जिंदगी सभी कहिए उस परमेश्वर को, अंगीकार कीजिए, साथ साथ इन वर्ड्स को अपने मन के अंदर लेकर जाइए। मैनू कदी थोड़े ओदे हत्थां विच मेरी जिंदगी दी डोरी, यीशु नाल रहिंदा मेरे मैनू कदी थोड़े, हर दिन नाल तेरे यीशु मेरे रली जांदा आ, जिन्ना मैं तेरे कोल बवा ओना ही वधी जांदा आ, हर दिन रात तेरे यीशु मेरे रली जांदा आ, जिन्ना मैं तेरे कोल बवा ओना ही वधी जांदा आ, जिन्ना मैं तेरे कोल बावा ओना ही सरी जांदा आ, जिन्ना मैं तेरे कोल बावा ओना ही वधी जांदा आ, जिन्ना मैं तेरे कोल रावा ओना ही सरी जांदा आ, जिन्ना मैं तेरे कोल बावा ओना ही वधी जांदा आ। हो प्यार मैनू करदा तू जान तो भी वध के, सीने नाल लाया मैनू बदियां चो कढ के, प्यार मैनू करदा तू जान तो भी वध के, सीने नाल लाया मैनू
बदियां चो कढ के प्यार मैनू करदा तू जान तो भी सभी अंगीकार कीजिए, याद कीजिए उसके प्रेम को और धन्यवाद कीजिए इस प्रेम के लिए। बदियां चो कढ के दुआवां विच रोज तेनू यीशु मैं मंगी जांदा आ, जिन्ना मैं तेरे कोल बवा ओना ही वधी जांदा आ। दुआवां विच रोज तेनू यीशु मैं मंगी जांदा आ, जिन्ना मैं तेरे कोल बवा ओना ही सरी जांदा आ। जिन्ना मैं तेरे कोल रवा ओना ही सरी जांदा आ, जिन्ना मैं तेरे कोल बवा ओना ही वधी जांदा आ। जिन्ना मैं तेरे कोल बवा ओना ही सरी जांदा आ, जिन्ना मैं तेरे कोल बवा ओना ही वधी जांदा आ। रूही पाक मैनू बाहा विच पर लेंदा ए, हर पल हर दिन नाल मेरे रहिंदा ए। रूही पाक मैनू बाहा विच पर लेंदा ए, हर दिन हर पल नाल मेरे रहिंदा ए। हो शुक्र गुजारी तेरी बेहद करी जांदा आ, जिन्ना मैं तेरे कोल बवा ओना ही वधी जांदा आ। शुक्र गुजारी तेरी बेहद करी जांदा आ, जिन्ना मैं तेरे कोल बवा ओना ही वधी जांदा आ। मैं क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा। सभी अंगीकार करिए, कहिए उस परमेश्वर से कि परमेश्वर हालात कुछ भी नहीं है, बीमारी कुछ भी नहीं है, परमेश्वर आप मेरे साथ हो। मैं क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा। मेरा परमेश्वर मेरे नाल है, हाँ यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है। यीशु आपके साथ है, अंगीकार कीजिए। बस कहंदा है यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरी ना ओ मैनू बस कहंदा है। यहोवा मेरे नाल नाल रहंदा है, डरी ना ओ मैनू बस कहंदा है। यहोवा मेरे नाल नाल रहंदा है, डरी ना ओ मैनू बस कहंदा है। मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा। अंगीकार कीजिए, कहिए हालात से मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे नाल है। जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलदा, लखा लख दूत में राखी लियो कलदा। जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलदा, लखा लख दूत मेरी राखी लियो कलदा। जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलदा, लखा लख दूत मेरी राखी लियो कलदा। जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलदा, लखा लख दूत मेरी राखी लियो कलदा। केड़े शब्दां नाल ओदा करा धन्नवाद, केड़े शब्दां नाल ओदा करा धन्नवाद। हर पासे ओदा ही जलाल है, मैं क्यों डरा। सभी गाते हुए इसकी सना को कीजिए, इसकी महिमा को कीजिए, वो हमारे बीच में शामिल है। कहिए पिता से, पिता आप मेरे साथ हो, बीमारी कुछ भी नहीं है, हालात कुछ भी नहीं है, आप मेरे साथ हो परमेश्वर। मैं क्यों डरा।
क्यों डरा, क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। वगदे सागर बल दी अग चो ओ बचोन दी ताकत रखदा है। वगदे सागर बल दी अग चो ओ बचोन दी ताकत रखदा है। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। दिल विचों कट दे उदासियां दा बोझ तेरे नाल है ओ। दिल विचों कट दे उदासियां दा बोझ तेरे नाल है ओ। एक लीनी हर पल हर रोज तेरे नाल है ओ। एक दिन लेनी हर पल हर रोज तेरे वो आपके साथ है, अंगीकार कीजिए, उसकी प्रेजेंस को फील करते हुए उसका धन्यवाद कीजिए। है ओ तेरे नाल है ओ। वगदे सागर बल दी अग चो ओ बचोन दी ताकत रखदा। वगदे सागर बल दी अग चो ओ बचोन दी ताकत रखदा है। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। मैं फिर क्यों डरा, मैं सभी क्यों कहते हुए परमेश्वर को, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डला, मैं फिर क्यों डला। वो आपके साथ है, करिए तारीफ उसकी, करिए धन्यवाद उसका। मेरे नाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा। मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। हालेलुया, हालेलुया। सब जन तारीफ करेंगे उस जीवते परमेश्वर की। वो जिंदा यहोवा परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसकी प्रेजेंस में आज हम इकट्ठे हुए हैं कलीसिया। तो आइए आंखों को बंद करेंगे, हाथों को उठाएंगे, हम प्रार्थना को स्टार्ट करेंगे कलीसिया। सभी जन कहिए सबसे पहले पिता से कि पिता आज मैं अपनी सोचों को, अपने मन को, अपने जीवन को, अपने विचारों को पिता तेरे सामर्थी हाथों में सौंप देता हूँ पिता, और तेरे आत्मा का कंट्रोल मांगता हूँ खुदावन। ये प्रार्थना के सारे टाइम को तेरे सामर्थी हाथों में देता हूँ पिता। और पिता मैं विश्वास करता हूँ, मैं अंगीकार करता हूँ खुदावन, सचमुच आपका रूह पाक मेरी अगुवाही करे पिता। जैसे आपने चेलों को कहा था कि परमेश्वर, आपने उन्हें कहा था कि बोलने वाले तुम नहीं होंगे, पिता का आत्मा होगा। तो पिता आज आपका वही आत्मा मेरे अंदर से होकर आपसे बातें करेगा पिता। आप ऐसा कर चुके हो पिता, प्रार्थना करने का है आप दिलेरी मेरे अंदर दे चुके हो पिता। आपसे बातें करता ना मैं को ना थकूं पिता। यस पिता, आप मुझे इस्तेमाल कर चुके हो पिता, आप मुझे इस्तेमाल कर चुके हो। सभी हाथों को वाइब्रेट कीजिए, हिलाइए हाथों को और आत्मा में तेज हो जाइए, आत्मा में दिलेरी में आ जाइए, आत्मा में स्थिर हो जाइए और हाथों को लगातार वाइब्रेट करते हुए अपने मुंह से धन्यवाद की भेंट चढ़ाइए। क्योंकि इंसान परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकता, हम धन्यवाद ही दे सकते हैं। इंसान परमेश्वर के सामने क्या है कि परमेश्वर उसे स्मरण करे, परमेश्वर उसकी स्तुति ले। इंसान खुश भी नहीं है तो भी परमेश्वर इतना महान है कि इंसान को बेहद प्रेम करता है, इंसान को गले से लगाता है।
तो परमेश्वर ने हम सबको अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, उसके किए उपकारों के लिए, उसकी भलाइयों के लिए, उसके प्रेम के लिए, एक एक बात, एक एक आशीष, एक एक बरकत, उसके अनुग्रह के लिए, एक एक बात के लिए गिन गिन कर धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए और कहिए प्रभु से कि प्रभु जो बीते दिन ही आपने मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए, बड़ी बड़ी गवाहियां बनाई पिता, उन गवाहियों के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन, और मैं अंगीकार करता हूँ खुदावन, मैं अपने मन को तेरे सामने खोलता हूँ परमेश्वर। आप मुझे बुद्धि, समझ, ज्ञान से भर चुके हो पिता, भर चुके हो परमेश्वर, भर चुके हो पिता परमेश्वर। यस खुदावन, जैसे आप अपने दास के अंदर से होकर मुझसे बात करते हो, मुझे वचन देते हो, मुझे सिखाते हो पिता। आपने मुझे कहा कि परमेश्वर आपका डर हमारे अंदर होना कितना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर आपका भय, आपका डर मुझे पवित्र बनाता है, परमेश्वर मुझे बुराई से रोकता है, परमेश्वर मुझे पाप करने से रोकता है पिता। यस पिता, मैं आज अंगीकार करता हूँ खुदावंद, आपका आत्मिक भय, आपका आत्मिक डर हमेशा के लिए मेरे अंदर स्थिर रह चुका है पिता। यस पिता परमेश्वर, यीशु नाम से पिता, कभी भी किसी भी बात में मैं अपनी बुद्धि ना लगाऊं परमेश्वर, मैं संपूर्ण मन से आपके ऊपर भरोसा करूं पिता। आप मुझे ऐसा बना चुके हो, आप मुझे ऐसा बना चुके हो पिता, यीशु नाम से पिता। मैं जानता हूं खुदावंद कि मसीह में आपने सब कुछ कर दिया है परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूं खुदावंद, आपने यीशु के द्वारा क्रूस के ऊपर इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया है खुदावंद, मेरे लिए किया है खुदावंद। आपने मेरे अपराधों को ढांपा है, पापों को क्षमा किया, मुझे गले से लगाया परमेश्वर। आपने मेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया परमेश्वर। हे मेरे धर्मई परमेश्वर, जब भी मैं आपको पुकारता हूँ आप मुझे उत्तर देते हो। जब मैं संकेती में पड़ा था पिता, आपने मेरी सुधि ली पिता, मुझ पर अनुग्रह किया और मुझे हालातों से बाहर निकाला पिता। तेरे परमेश्वर भले कामों के लिए मैं तेरा धन्यवाद करूंगा पिता। यस, मैं ऊंचे स्वर से गाऊंगा पिता, तेरी महिमा करूंगा कि यहोवा कितना भला है, जो मुझे संभाल कर रखता है, जो मुझे दृढ़ करता है, जो मुझे बल देता है। यहोवा मेरी चट्टान है, यहोवा मेरा बल है, मैं ना डरूंगा। हालात कुछ भी नहीं है, बीमारी कुछ भी नहीं है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर ने आपसे कहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा, मत घबरा। वो परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना को सुना, वो आज आपकी भी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। परमेश्वर से मन लगाइए, कहिए परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर, यीशु नाम से पिता, आपका कंट्रोल मेरी बुद्धि, मेरे स्वभाव के अंदर आ चुका है पिता। तेरे आत्मिक गुण मेरे अंदर बढ़ चुके पिता। यस पिता परमेश्वर, मैं तेरी संतान हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ, तेरा आत्मा पाई हुई तेरी खास बेटी हूँ पिता। तेरे गुणों को प्रकट करने वाली बन चुकी पिता, तेरी आज्ञाकारी करने वाली बन चुकी हूँ, तेरी पवित्रताई में बढ़ने वाली बन चुकी हूँ खुदावन। यस पिता, जैसे आप पवित्र हो खुदावन, उसी प्रकार खुदावन तेरी खुदावन पवित्रताई हमारे जीवनों में बढ़ चुकी है। सभी जन अपने जीवन में पवित्रताई मांगे, क्योंकि यदि आपके अंदर पवित्रताई होगी तो तभी आप यहोवा को प्रसन्न कर सकते हैं। यदि आपने आज के दिन किसी की बुराई की, कोई छोटा सा भी पाप किया, किसी का दिल दुखाया, या कोई ऐसी मन में सोच सोची, तो आप उन बातों को पिता के सामने रखिए। कहिए परमेश्वर, इन बातों की ओर से आप मेरे मन को फिरा चुके हो। परमेश्वर, ये मैं नहीं करना चाहता, लेकिन पिता जाने अनजाने से अगर मेरे से हो गया तो आप मुझे क्षमा कर चुके हो, क्षमा कर चुके हो। अपना मन फिराइए, क्योंकि हर इंसान अपने मन के बारे में अच्छे से जानता है। आप कहिए, यदि आप अपना मन बुराई से, पाप से फिराओगे तो तभी आप परमेश्वर की उपस्थिति को फील कर पाओगे, तभी आप उसके फ्लो को फील कर पाओगे, तभी आप उसकी प्रेजेंस को फील कर पाओगे। धन्यवाद कीजिए, कहिए परमेश्वर से कि पिता आप मेरा मन फिरा चुके हो, परमेश्वर आप मेरा मन फिरा चुके हो, परमेश्वर आप मेरा मन फिरा चुके हो पिता। मेरा मन 24 घंटे आपकी व्यवस्था की ओर, आपकी बातों की ओर, आपकी पवित्रताई की ओर लगा रहे खुदावन। आप ऐसा कर चुके हो, इस संसार की ओर से मेरा मन टोटली फिरा चुके हो पिता। पाप की अभिलाषा मेरी जिंदगी से आग 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 यीशु नाम से पिता दूर हो चुकी है पिता। मैं तेरे आत्मिक प्रभाव में, तेरे आत्मिक फ्लो में बढ़ चुका हूं पिता। जैसे आपके वचन में लिखा है, आपने कहा
पाप पर प्रभुता करने के लिए आपने मुझे चुना है पिता। आपने मुझे पाप पर प्रभुता करने के लिए पिता अपना आत्मा दिया है खुदावन। आपके आत्मा के वसीले खुदावन मैं पाप पर, बुराई पर प्रभुता करने वाला बन चुका हूं पिता। आप ऐसा कर चुके हो, मेरे अंदर आत्मा का फ्लो बढ़ चुका है, आत्मा का प्रभाव बढ़ चुका है, पाप का प्रभाव जीरो हो चुका है, जीरो हो चुका है, जीरो हो चुका है। शरीर का अभिलाषा है आउट 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 यीशु नाम से पिता। जो आपकी इच्छा नहीं है सारी वो बातें मेरी जिंदगी से आउट हो चुकी है, यीशु नाम से आउट हो चुकी है पिता। और पिता परमेश्वर तेरी इच्छा पर चलना मेरी आदत बन चुका है पिता। कभी भी किसी भी बात में मैं अपनी बुद्धि का सहारा ना लूं खुदावन। पिता मैं संपूर्ण मन से आपके ऊपर भरोसा करने वाला तेरा धर्मी जन बन चुका पिता, क्योंकि धर्मियों के ऊपर आपका सूरज उदय होता है खुदावन। आपके मुख का प्रकाश धर्मियों के ऊपर चमकता है खुदावन। यीशु नाम से पिता मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदावन, क्योंकि मैं धर्मी हूँ परमेश्वर। आपने मुझे धर्मी चुना है पिता। हर समय आप मुझे अपनी आंखों के सामने निर्दोष और पवित्र पाते हो खुदावन। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता, तेरे उपकारों के लिए, तेरी भलाइयों के लिए पिता। मेरी ये जुबान, मेरा ये मन खुदावन तेरा धन्यवाद करता खुदावन, कभी ना थके ना के खुदावन। मैं तेरा धन्यवाद करती रहूं खुदावन। आप मुझे ऐसा बना चुके हो पिता, ऐसा बना चुके हो पिता यीशु नाम से पिता। तेरा आत्मिक प्रभाव मेरी जिंदगी में बढ़ चुका है पिता, तेरी पवित्रता ही बढ़ चुकी है पिता। यस परमेश्वर आप ऐसा कर चुके हो, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है यदि तू भले दिन देखना चाहता है तो अपनी जुबान को, अपने मन को बुराई से रोक खुदावन। यीशु नाम से पिता हर प्रकार की बुराई मेरी जिंदगी से आउट है, आउट है पिता। पिता आप बुराई से घर गिरना करते हो खुदावन। आप मेरा मन भी बुराई की ओर से फिरा चुके हो खुदावन। यीशु नाम से पिता परमेश्वर, यस परमेश्वर आप मुझे अपना आज्ञाकारी बेटा बेटी बना चुके हो। प्लीज अपने परिवार के मेंबर्स के लिए भी अंगीकार कीजिए। कहिए परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर यीशु नाम से पिता मैं अपने परिवार को तेरे सामर्थी हाथों में सौंपती हूँ, सौंपता हूँ परमेश्वर। मेरे परिवार में पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ काम करिए, तेरी सामर्थ काम करिए, तेरी सामर्थ काम करिए, तेरी सामर्थ काम करिए यीशु नाम से पिता। आपकी सामर्थ मेरे परिवार में काम करिए पिता परमेश्वर। मेरे परिवार के सारे मेंबर खुदावन आपको आदर देने वाले, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देने वाले बन चुके पिता यीशु नाम से पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। सारी गलत आदतें मेरे परिवार से आउट है, आउट है, आउट है यीशु नाम से पिता। पाप क्या है? कुछ भी नहीं। आपने पाप को पिता परमेश्वर हराया है क्रूज के ऊपर खुदावन। यीशु नाम से आपने मुझे पवित्र आत्मा का दान दिया है खुदावन। पवित्र आत्मा के वसीले खुदावन मैं तुम्हें प्रसन्न करने वाला बन चुका हूं पिता यीशु नाम से पिता। क्योंकि खुदावन जो शुद्ध मन वाले खुदावन वही आपको देख सकते हैं, वही आपको प्रसन्न कर सकते हैं खुदावन। आप मुझे शुद्ध मन दे चुके हो, शुद्ध मन दे चुके हो पिता। पिता परमेश्वर ताकि मैं आपको देख सकूं, आपसे बातें कर सकूं पिता। आप मेरे मन की आंखों को खोल चुके हो। यस पवित्र आत्मा जी आप ऐसा कर चुके हो। सभी जन कहिए पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा पिता का आत्मा जो आपके अंदर है, आप कहिए पिता के आत्मा से कि पवित्र आत्मा जी आज आप मुझे अंदर से बदल चुके हो, आज आप मुझे अंदर से बदल चुके हो। यस पवित्र आत्मा जी मैं वो बन चुका हूँ जैसे बाइबल में लिखा है, मैं वो बन चुका हूँ जिसके द्वारा मेरे पिता प्रसन्न हो। यस परमेश्वर तेरी एक एक बात को मानने वाला मैं तेरा धर्मी जन बन चुका हूँ पिता। तेरे कलाम में लिखा है यदि तू छोटी छोटी बातों में वफादार होगा तभी तू बड़ी बातों में भी वफादार ठहरेगा खुदावन। हर छोटी वचन से लेकर, हर छोटी बात से लेकर हर बड़ी बात तक खुदा मैं तेरे साथ वफादारी करूं खुदावन। वफादारी वाला मन मेरे अंदर आ चुका है पिता। यस परमेश्वर वो 5 कुंवारियों की तरह खुदावन मुझे आत्मिक जीवन में स्थिर कर चुके हो। जैसे परमेश्वर के दास हमें सिखा रहे थे, परमेश्वर हमें सिखा रहे थे कि 5 कुंवारियां कैसे अलर्ट थी और कैसे 5 कुंवारियां जिन्होंने अपनी आत्मिक लाइफ की ओर ध्यान ही नहीं दिया और उनकी मिसालें मतलब उनका आत्मिक जीवन पूरी तरह से डाउन हो गया। तो मिसाल का मतलब है आत्मिक जीवन। तो आप कहिए पिता से कि पिता परमेश्वर मैं बुद्धिमान कुंवारी बन चुकी पिता।
यस पिता, आत्मा में जीने वाली, आत्मा में स्थिर रहने वाली, आत्मा में चलने वाली, रूह में जीने वाली तेरी धर्मी बेटी बन चुकी हो यीशु नाम से पिता। आप ऐसा कर चुके हो पिता, आप ऐसा कर चुके हो पिता, ताकि जब आप बादलों पर आओ खुदा तो मैं आपके साथ जा सकूं पिता। और पिता परमेश्वर, न्याय के दिन खुदा हर बात में मैं खुदा निर्दोष पाई जाऊं पिता। आत्मिक लाइफ जीने वाली मैं तेरी धर्मी बेटी बन चुकी पिता। आप ऐसा कर चुके पिता। यस पिता परमेश्वर, तेरी वफादारी यूसुफ की तरह वफादारी मेरे अंदर बढ़ चुके पिता। दानियल की तरह खुदावंद आप मुझे प्रार्थना वाला जीवन दे चुके पिता। जैसे दानियल 3 टाइम परमेश्वर के सामने जाता था, आप भी अंगीकार कीजिए, कहिए खुदावंद से कि खुदावंद मेरा रिश्ता आपके साथ स्ट्रांग बढ़ चुका है पिता। यस पिता परमेश्वर, जैसे एक हिरनी पानी के प्रति प्यासी होती है खुदावंद, उसी प्रकार खुदावंद मेरे मन में आपके प्रति प्यास बढ़ चुकी है, आत्मिक भूख बढ़ चुकी है पिता, प्रेम बढ़ चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो पिता। यीशु नाम से खुदावंद आपके लिए तो कुछ करना कठिन है पिता। आप मुझे बदल चुके हो जीसस, आप मुझे बदल चुके हो। या जीसस आप मुझे बदल चुके हो, या जीसस आप मुझे बदल चुके हो। क्योंकि परमेश्वर तेरे कलाम में लिखा है, आपने कहा मैं तेरे आगे आगे चलने वाला तेरा परमेश्वर हूँ पिता। मैं जानता हूँ आप मेरे साथ हो, आप मेरे साथ हो हर समय। आप मुझे अपनी आँख की पुतली के समान संभाल कर रखते हो, आप मुझे दृढ़ करते हो पिता, मुझे नया नया बल देते हो पिता। यीशु नाम से पिता मैं अंगीकार करता हूँ खुदावंद। यस पिता परमेश्वर, तेरी प्रोटेक्शन, तेरा हाथ पहले से भी ज्यादा मेरे परिवार में, मेरी जिंदगी में पड़ चुका है, पड़ चुका है, पड़ चुका है यीशु नाम से। यदि आपके बॉडी में कोई रोग है, कोई हालात है, तो हाथ रखिए और हमारे साथ मिलकर प्रैक्टिकल कीजिए। जो परमेश्वर ने आपके लिए इतना बड़ा सैक्रिफाई किया, उसके लिए हम अंगीकार करेंगे और विश्वास करेंगे, उस वचन की घोषणा करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा हमारे अपराधों के लिए हमारा प्रभु घायल किया गया, हमारी बदियों के लिए वो कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना हुई, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। इस वचन को याद कीजिए और कहिए बीमारी से, कहिए रोग से, तू मेरी बॉडी में नहीं रह सकता, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर मेरे परमेश्वर का आत्मा काम करता है। खुदा ने मुझे अपना मंदिर ठहराया है, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। तेरा मेरी जिंदगी में कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कलाम में लिखा है, परमेश्वर ने कहा विश्वास करने वाले के लिए तो सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वाले दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, सांपों को उठा लेंगे, अगर प्राण नाशक वस्तु भी पी ले तो उनकी कोई हानि नहीं होगी। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। आज अपनी बीमारी के ऊपर हाथ रख लीजिए, क्योंकि तुम विश्वास करते हो, तुम्हारे पास अधिकार है। उस अधिकार के वचन को रिलीज कीजिए, अंगीकार कीजिए, कहिए पिता से कि मैं विश्वास करता हूँ यीशु नाम से इस बीमारी को मैं कमांड करता हूँ, चल छट यीशु नाम से, यीशु नाम से पारो, पारो यीशु नाम से। यीशु नाम की ताकत को इस्तेमाल कीजिए, यीशु नाम की पावर को इस्तेमाल कीजिए। तुम्हारे मुख्य शब्दों में पावर है, तुम्हारे मुख्य शब्दों में पावर है। लगातार पावर रिलीज कीजिए, लगातार कहिए, लगातार पावर को रिलीज कीजिए, क्योंकि वो परमेश्वर आपके बीच में है और सचमुच उसकी पावर काम कर रही है। कहिए परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर तेरी ताकत मेरे अंदर काम कर रही है, तेरी सामर्थ काम कर रही है पिता। मैं नॉर्मल हूं ही नहीं पिता परमेश्वर, तेरा जलाल मेरी जिंदगी में काम कर रहा है पिता। यीशु नाम से पिता हाँ मुझे बढ़ा चुके हो, हाँ मुझे बढ़ा चुके हो, हाँ मुझे बढ़ा चुके हो, मेरे कदमों को स्थिर कर चुके हो पिता। यीशु नाम से जैसे दाऊद कहते थे, वो कहते थे हे यहोवा मेरे मन की जांच कर। आप भी कहिए यहोवा से, हे यहोवा मेरे मन की जांच कर, हर बुरे विचार को, हर बुरी बात को मेरी जिंदगी से आप दूर कर चुके हो, दूर कर चुके हो, दूर कर चुके हो, दूर कर चुके हो। यीशु नाम से पिता आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। यीशु नाम से पिता आप ऐसा कर चुके हो। सभी जन अंगीकार कीजिए और इस ताकत के ऊपर विश्वास कीजिए, जिस ताकत के द्वारा समंदर 2 भाग हो गया, जिस ताकत के द्वारा मुर्दे जिंदा हो गए, आज भी वही ताकत आपके बीच कार्य कर रही है। अंगीकार कीजिए,
कहिए पिता से, पिता हम धन्यवाद करते पिता, जो लोग आपके वचनों को पूरा करते पिता, वो बड़ी सामर्थ को देखते खुदा, तेरे वचनों को पूरा करने में हम आगे आ चुके पिता परमेश्वर। यीशु नाम से पिता परमेश्वर, तेरी आत्मिक एनर्जी, तेरी आत्मिक पावर मेरे रोम रोम में कार्य करी है, मेरे रोम रोम में कार्य करी है खुदावंद। आप ऐसा कर चुके हो, मेरे मन की आंखों को खोल चुके हो पिता, मुझे बुद्धिमान बना चुके हो, मुझे स्पिरिचुअल सेंस के साथ भर चुके हो पिता। यस पिता परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके पिता। यस पिता परमेश्वर, यीशु नाम से पिता, तेरी आत्मिक बुद्धि, तेरी आत्मिक समझ मेरे अंदर बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है पिता, ताकि मैं तेरे लिए जी सकूं, तेरे कामों को कर सकूं पिता। आप ऐसा कर चुके जीसस, आप ऐसा कर चुके हो। हम धन्यवाद करते पिता, हम धन्यवाद करते खुदावंद, अब से बातें करते ना हम अकेले ना थके पिता। आत्मिक फ्लो है, आप बल ताकत से आप मुझे भर चुके हो, भर चुके हो, भर चुके हो पिता। यस पिता, मैं घंटों बैठकर आपके साथ बातें करने वाला बन चुका हूं पिता, आप ऐसा कर चुके हो। यस पिता परमेश्वर, मैं अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूं खुदावंद, मैं अंगीकार करता हूं पिता, मैं विश्वास करता हूं खुदावंद, मेरा परिवार मेरे से भी ज्यादा बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है पिता। उनके मन की आंखें खुल चुकी है, उनके मन की आंखें खुल चुकी है पिता, उनके अंदर आत्मिक दिलेरी बढ़ चुकी है पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। अगर आपके परिवार से कोई मेंबर यहोवा के वचनों से आगे पीछे या नशा करता है, या अनाज्ञाकारी है, आपकी आज्ञाकारी नहीं करता, आपकी बात नहीं मानता, तो आज हम सभी उनके लिए खुदावंद के सामने जाएंगे और प्रैक्टिकल करेंगे। आप हमारे साथ मिलकर अंगीकार करो, क्योंकि आज परमेश्वर का आत्मा उन्हें छुएगा और उन्हें बदलेगा। कलीसिया, आप अपने परिवार के उन मेंबरों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए और अंगीकार कीजिए। कहिए पिता से कि पिता परमेश्वर, इंसान के मन को बदलना आपके लिए बड़ी बात नहीं है परमेश्वर, आप तो सब कुछ कर सकते हो पिता। इंसान का मन आपके सामने क्या है, आप तो समंदरों को दो भाग कर देते हो, मुर्दे को जिंदा कर देते हो। यीशु नाम से पिता, मेरे परिवार का ये मेंबर खुदा, जो तुम्हें जानता तो है लेकिन पिता तेरी आज्ञाकारी नहीं करता, खुदावंद आज मैं उस मेंबर का नाम लेकर बोलिए, बोलिए परमेश्वर, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, खुदावंद इसके मन को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर। इसकी बुद्धि के ऊपर, इसकी सोच के ऊपर, इसकी समझ के ऊपर, इसके कामों के ऊपर तेरा कब्जा आ चुका है परमेश्वर, तेरा कंट्रोल आ चुका है पिता, तेरा कंट्रोल आ चुका है पिता। तेरे आत्मा का प्रभाव बढ़ चुका है पिता, आत्मा का प्रभाव बढ़ चुका है पिता, पाप का प्रभाव जीरो हो चुका है पिता, पाप का प्रभाव जीरो हो चुका है पिता। ये मेंबर आत्मिक फ्लो में पड़ चुका है पिता, इसका मन तेरी अधीनगी में चलने वाला बन चुका है पिता, तेरी आज्ञाकारी में चलने वाला बन चुका है पिता। तेरी सामर्थ 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 से इसका मन बदल चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर। यह जीसस, अगर आप शाऊल का मन बदलकर उसे शाऊल से पौलुस बना सकते हो पिता, तो ये इसका मन भी आप बदल चुके हो पिता। इसको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं पिता, आप इसको पौलुस की तरह इस्तेमाल कर चुके हो पिता, पौलुस की तरह इस्तेमाल कर चुके हैं पिता। इसका मन बदल चुका है पिता, इसकी सोचें बदल चुके हैं पिता, इसके विचार बदल चुके हैं पिता, यह आत्मा में बढ़ चुका है, बढ़ चुके हैं पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। यीशु नाम से सारी नेगेटिविटी इसकी जिंदगी से उखड़ रही है, उखड़ रही है, पार हो चुके हैं, पार हो चुके हैं पिता। तेरी सामर्थ में ये कवर हो चुके, कवर हो चुके, कवर हो चुके, कवर हो चुके यीशु नाम से पिता। यस खुदावंद, तेरा आत्मिक फ्लो खुदावंद इनके परिवारों में, इनके जीवनों में कार्य कर रहा है पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। यस जीसस, आप ऐसा कर चुके हो। यस कलीसिया, लगाइए अपने मन को उस खुदावंद की ओर और कीजिए प्रार्थना कि यस परमेश्वर, हम जो प्रार्थना में मांग रहे खुदा, ये व्यर्थ नहीं है परमेश्वर पिता। सचमुच खुदावंदा, आप इस प्रार्थना का रिजल्ट दे रहे हो परमेश्वर पिता। सचमुच पिता, आपका आत्मिक प्रभाव खुदावंदा, आपका आत्मिक फ्लो परमेश्वर मेरे और मेरे परिवार के जीवन में कार्य कर रहा है परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती हूँ और कलीसिया मांगे परमेश्वर से कि यस खुदा, आपका प्रेम पिता मेरे अंदर आ चुका है पिता परमेश्वर, आपका प्रेम खुदा मेरे अंदर आ चुका है पिता, क्योंकि पिता आपके वचन में लिखा कि प्रेम ही परमेश्वर है। यस खुदावंदा, मैं भी परमेश्वर
आपको प्रेम करने वाला बन चुका हूँ परमेश्वर, आपको प्रेम करने वाली बन चुकी परमेश्वर पिता। मैं किसी स्वार्थ के साथ नहीं खुदावंदा, मैं निस्वार्थ खुदावंदा तेरे प्रेम में बढ़ चुकी हूँ, तेरे प्रेम में बढ़ चुका हूँ परमेश्वर पिता, क्योंकि आप भले परमेश्वर हो। यस खुदा, आपके वचन में लिखा है कि तू पूरे मन, पूरी जान और पूरे प्राण के साथ मुझे प्रेम कर। यस खुदा, मैं आपको प्रेम करने वाली बन चुकी परमेश्वर, मैं आपके लोगों को प्रेम करने वाली बन चुकी हूँ, प्रेम करने वाला बन चुका पिता, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि तू अपने हित की नहीं परंतु दूसरों के हित की भी चिंता कर। यस खुदा, आप मेरे स्वभाव को ऐसा बना चुके पिता परमेश्वर, क्योंकि सचमुच पिता परमेश्वर आपके वचन में लिखा है पिता, आपने कहा कि सचमुच पिता आपने हमें शारीरिक जीवन से निकाल कर परमेश्वर स्पिरिचुअल लाइफ में कन्वर्ट किया है। यस खुदावंदा, अब मैं टोटली स्पिरिचुअल हूँ, अब मैं टोटली स्पिरिचुअल बन चुका हूँ, अब मैं परमेश्वर आपका खास बेटा हूँ, मैं आपकी खास बेटी हूँ परमेश्वर पिता। अब मुझे स्पिरिचुअल लाइफ में और भी ज़्यादा बढ़ा चुके हो। यस यस, कलीसिया अंगीकार करें और कहें परमेश्वर से कि यस खुदा, मैं विश्वास करती परमेश्वर पिता, हर रुकावट खुदावंदा जो परमेश्वर मुझे आप में बढ़ने से रोकती पिता, आप हर रुकावट को पिता मेरे परिवार में से पिता, हर उस रुकावट को पिता आप आउट कर चुके परमेश्वर पिता। सचमुच पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा पिता मेरे परिवार में परमेश्वर, मेरे परिवार के मेंबर्स में पिता, मेरे अंदर खुदा टोटली कार्य कर रहा है परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती हूँ और कलीसिया अंगीकार करे, जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावन, मैं विश्वास करती पिता परमेश्वर, अब तो मुहैया करने वाले परमेश्वर पिता, अब तो काल में भी परमेश्वर पिता अपने लोगों को रचाने वाले परमेश्वर पिता। सचमुच पिता परमेश्वर, आप मेरी हर फाइनेंशियली प्रॉब्लम को जानते हो पिता परमेश्वर। सचमुच खुदावंदा, आपके आगे कुछ भी छुपा नहीं है पिता। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। यस कलीसिया कीजिए अंगीकार और कहिए कि यस खुदा, मैं बिलीव करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ खुदावंदा, आप मुझे फाइनेंशियली, मेरे परिवार को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना चुके पिता, हर कर्जे को आप उतार चुके यीशु मसीह पिता। मैं विश्वास करती पिता परमेश्वर, क्योंकि सचमुच पिता आप हमारे पिता हो परमेश्वर और हम आपके संतान है खुदावंदा। हमारा बोलना व्यर्थ नहीं है खुदावंदा, आपके वचन में लिखा है परमेश्वर पिता कि आप हमारे हर पल, हर सेकंड का फल देते हो परमेश्वर पिता। आपके परमेश्वर वचन में लिखा है कि धर्मी जन का परिश्रम, धर्मी जन की मेहनत, धर्मी जन की प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। यस खुदा, ये वर्ड मेरे लिए परमेश्वर पिता, ये वर्ड मेरे परिवार के लिए। सब जन कीजिए प्रार्थना। यदि किसी का मन नहीं लग रहा, यदि किसी का प्रार्थना करते समय भी मन उलट फेर की बातों में लगा हुआ है, कोई और सोचों में, तो कमांड करे, ऐसे मन को आउट करे कि यस पिता आपका कंट्रोल मेरे मन के ऊपर आ रहा है। यस खुदावंदा, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि पिता बोलने वाला कोई मनुष्य नहीं पिता, तेरा आत्मा है परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती पिता, तेरा आत्मा मुझ में कार्य कर रहा है पिता, आपका आत्मा मुझ में कार्य कर रहा है, क्योंकि कलीसिया आप नॉर्मल नहीं हो, अब पिता के आत्मा पाए हुए लोग हो। कहिए परमेश्वर से कि यस खुदा, मैं विश्वास करती पिता, आपका आत्मिक बल मेरे अंदर कार्य कर रहा है पिता। आप मुझे सर से लेकर पाँव तक पिता गुड हेल्थ के साथ ब्लेस कर चुके पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती पिता, मेरे हर शरीर की प्रॉब्लम को, हर बीमारी को, हर हालात को, हर सिचुएशन को, हर स्ट्रेस को यीशु नाम से आउट कर चुके हो, आउट कर चुके हो, आउट कर चुके हैं। यस कलीसिया कीजिए घोषणा, आपके शब्दों में पावर है, आपके शब्दों में सामर्थ है। पिता का आत्मा बहुतायत के साथ आपकी लाइफ को एक कार्य कर रहा है, आपको चेंज कर रहा है। इसलिए कहिए परमेश्वर से कि यस खुदा, आपका आत्मिक फ्लो मेरे अंदर कार्य कर रहा है पिता। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता पिता परमेश्वर, आप मेरे घर को स्वर्ग बना रहे पिता। हर क्लेश खुदा बंदा, हर प्रॉब्लम परमेश्वर मेरे परिवार को छोड़कर आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी पिता। ये परमेश्वर मेरी फैमिली दूसरे लोगों के लिए मिसाल बन चुकी पिता परमेश्वर। यस खुदावंदा, आप हमें आत्मिक
रूहानी बरकत दे चुके परमेश्वर पिता। यस खुदा, मैं विश्वास करती हूँ। यस कलीसिया लगातार कीजिए प्रार्थना, कीजिए अपने हाथों को वाइब्रेट और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, कहिए परमेश्वर से कि पिता, कई बार ऐसा होता है कि जो मैं काम नहीं भी करना चाहता पिता, वो भी परमेश्वर मैं करता हूँ खुदावंदा। यस पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता पिता, हर शारीरिक काम पिता जो तुझे पसंद नहीं है पिता, मेरे जीवन को छोड़कर पिता आउट हो चुका खुदा। आप मेरी आदत बन चुके परमेश्वर पिता, आप मेरा स्वभाव बन चुके परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करता पिता, मैं उठते बैठते लेटते फिरते खुदावंदा परमेश्वर, चलते फिरते खुदा, मैं तुझे अनुभव करने पाऊँ पिता। आप मुझे ऐसा बना चुके हो। यस यस कलीसिया, कहिए परमेश्वर से, कहिए परमेश्वर, और कीजिए अपने आप को डेडिकेट उस खुदावंद के आगे, करिए अपने आप को समर्पित परमेश्वर के आगे। कहिए पिता, मैं अपने आप को, मैं अपनी फैमिली को खुदा तेरे आगे समर्पित करती हूँ, तेरे आगे समर्पित करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ पिता, मैं तो एक मनुष्य खुदावंदा सचमुच पिता परमेश्वर। लेकिन आप कितने भले परमेश्वर हो कि आपने हमें अपना आत्मा दिया है पिता, आपने हमें चुना है परमेश्वर पिता। ये मेरी योग्यता नहीं है खुदा, ये आपकी कृपा है परमेश्वर पिता। सचमुच पिता परमेश्वर, आप कितने भले हो परमेश्वर कि हम बेवफा होने के बावजूद भी पिता आप अपने भलाई वाले हाथ को खुदा हमारे ऊपर बनाए रखते पिता। हम तेरा धन्यवाद करते पिता, हम विश्वास करते पिता परमेश्वर आपके अद्भुत अनुग्रह में परमेश्वर, आपके सामर्थ में पिता परमेश्वर, आपकी पावर में पिता हम और भी ज्यादा बढ़ चुके हो, और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। हर आलस, हर नेगेटिविटी मेरे और मेरे परिवार को, जीवन को छोड़कर आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है। यस कलीसिया, कीजिए घोषणा और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदा, आपका पवित्र आत्मा पिता मेरे अंदर कार्य कर रहा है परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती पिता, मैं बिलीव करता हूँ परमेश्वर पिता। यस खुदा, मैं तेरे गुणों को प्रकट करने वाला बन चुका, मैं तेरे गुणों को प्रकट करने वाली बन चुकी, क्योंकि पिता मेरा चुना जाना नॉर्मल नहीं है पिता। यस पिता, आप मेरी प्रार्थना को सुन रहे हो। यस यस कलीसिया, कीजिए प्रार्थना, एक बड़ा हया आप लाए, क्योंकि वचन में लिखा, परमेश्वर ने कहा कि हया मत छोड़ना। और सचमुच कलीसिया एक बड़े विश्वास के साथ, एक बड़े हयात के साथ प्रार्थना करें, कीजिए अपने हाथों को वाइब्रेट और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदा, आप मेरी ढाल हो, आप मेरी बनाओ पिता, आप मेरा ऊंचा गढ़ हो परमेश्वर। अब मैं कभी ना गिरूंगा, क्योंकि आप मेरे संभालने वाले परमेश्वर हो। कहिए कलीसिया कि परमेश्वर पिता, आप मेरी लाचारी में परमेश्वर, आप मेरे दुखों में परमेश्वर मेरा हल हो पिता, मेरी चट्टान हो परमेश्वर। सचमुच खुदावंदा, मैं गिर भी जाऊं तो परमेश्वर मुझे किसी बात का डर नहीं है खुदा, क्योंकि आप मुझे संभालने वाले, मेरे सदा साथ रहते हो। यस यस कलीसिया, कीजिए प्रार्थना और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदा, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, आपकी पावर, आपकी सामर्थ मेरे अंदर कार्य कर रही है। यस पिता, मैं विश्वास करता पिता, आपका आत्मिक फ्लो मेरे अंदर कार्य कर रहा है पिता। मैं विश्वास करती पिता परमेश्वर, आप मुझे आत्मिक दलेरी दे चुके पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती पिता, लोग मेरे जीवन को देखकर परमेश्वर, मेरे स्वभाव को देखकर परमेश्वर, लोग तेरी महिमा करे परमेश्वर मेरे स्वभाव से पिता। लोग तेरी प्रशंसा करे कि ये खुदावंद के, ये यहोवा के बेटे और बेटियां, ये प्रभु यीशु को जानते हैं। यस खुदा, आप मुझे ऐसा बना रहे हो। और कलीसिया कीजिए प्रार्थना, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी हालात है, तो कहिए परमेश्वर से और हाथ रखे उस हालात के ऊपर, कहिए यीशु मसीह के नाम से, इस हालात का, इस मुश्किल का, इस सिचुएशन का मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है, मेरे परिवार के मेंबर्स में इसका कोई अधिकार नहीं। यीशु मसीह के नाम से मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। यस यस कलीसिया, कहिए विश्वास के साथ कि मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ पिता, तेरा पाक आत्मा मुझे छू चुका है पिता, मुझे आजाद कर चुका है खुदा। आपकी बड़ी दलेरी, आपका आत्मा पिता मेरे अंदर कार्य कर रहा है। यस कलीसिया, कंटिन्यू कीजिए प्रार्थना और कहिए परमेश्वर से पिता, यस खुदावंदा, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता पिता, आने वाली मीटिंग में परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करता हूँ
सबसे पहली गवाही मेरी होगी, सबसे पहली गवाही पिता मेरे परिवार की होगी पिता। मैं विश्वास करता पिता परमेश्वर, हम बिग टेस्टामनी के साथ आ चुके हैं, हम बहुत बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आ चुके पिता। आपका आत्मिक फ्लो कार्य कर रहा पिता, सचमुच खुदावंदा मैं विश्वास करती हूँ आपके वचन में लिखा है पिता परमेश्वर कि सचमुच तू मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रखे रहना। यस खुदावंदा, आपने कहा कि अपने हृदय रूपी पट्टियों में इसे लिख लेना। यस खुदावंदा, हर वचन पिता, हर आज्ञा खुदा जो आपने हमें दी है पिता, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता पिता, मैं आपके उस हर कानून को, हर नियम को पूरा करने वाली बन चुकी हूँ, पूरा करने वाला बन चुका परमेश्वर पिता। क्योंकि सचमुच पिता हम आपकी उत्तम परमेश्वर संतान है खुदावंदा। आपने हमें संसार से अलग किया है पिता। अब हम शारीरिक नहीं है पिता, अब हम आत्मिक है खुदावंदा। यस खुदा, आपका आत्मिक फ्लो कार्य करा, आपका आत्मिक फ्लो काम कर रहा है। यस यस कलीसिया कहिए परमेश्वर से और कहे खुदावंद, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता पिता परमेश्वर पिता, आप मेरे परिवार में काम कर रहे हो, मेरे माता पिता के जीवन में काम कर रहे हो, मेरे भाई बहनों के जीवन में कार्य कर रहे हो पिता। यस खुदावंदा, कहिए कलीसिया परमेश्वर से, यदि कोई नशे में, यदि कोई व्यभिचार में, यदि कोई हालातों में, यदि किसी को कोई मेंटली प्रॉब्लम है, तो वो कहिए परमेश्वर से कि यस खुदा, अब तो वो खुदा हो पिता जो एक पल में, एक क्षण में सब कुछ करने की ताकत रखते हो। मैं विश्वास करती, मैं विश्वास करता हूँ पिता, आप मेरे जीवन को टोटली स्पिरिचुअल बना चुके पिता परमेश्वर। मेरे जीवन से खुदा आपको पॉजिटिव वाइब्स चाहे पिता, आप मेरे जीवन को ऐसा बना चुके पिता। मैं विश्वास करती हूँ। यस यस कलीसिया कीजिए प्रार्थना और कहिए खुदावन से कि यस खुदा, आप मेरे जीवन में काम कर रहे हो पिता। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ खुदावंदा, आप मेरे जीवन को बदल रहे हो खुदावंदा। मैं विश्वास करती पिता, हम बहुत बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आ चुके हो। और कलीसिया प्रार्थना करें, कहिए परमेश्वर से, यदि किसी की प्रेयर लाइफ कम है, यदि कोई बाइबल रीडिंग में कम है, तो वो प्रार्थना करे और कहे परमेश्वर से कि यस खुदा, आप मेरी बाइबल रीडिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ा चुके पिता, आप मेरी प्रेयर लाइफ को खुदा बहुत ज़्यादा बढ़ा चुके पिता। मेरा रिलेशन खुदा, मेरा संबंध खुदा तेरे साथ और भी मजबूत हो चुका है, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका पिता। आप मेरे मन को खोल रहे हो पिता, आप मेरे परिवार के मन को खोल रहे हो खुदावंदा। मैं विश्वास करती पिता, मैं कई घंटों बैठकर खुदा मैं तेरे साथ बातें करने वाला बन चुका पिता, मैं आपके साथ बातें करने वाली बन चुकी पिता। आप मेरे मन को खोल रहे हो, आप मेरे मन को खोल रहे हो पिता, आप मेरे मन को चेंज कर रहे हो। यस यस कलीसिया कहिए परमेश्वर से। और यदि किसी व्यक्ति का मन खुद को दोष देता है, तो वो भी प्रार्थना करे कि यस पिता, आप इस मन के स्वामी हो परमेश्वर पिता। और सचमुच पिता परमेश्वर, हर नेगेटिविटी को परमेश्वर पिता, हर नेगेटिव प्रभाव को पिता परमेश्वर मेरे जीवन से आउट कर चुके हो, आउट कर चुके हो, आउट कर चुके हो, आउट कर चुके हो, आउट कर चुके हो। कहिए कहिए कलीसिया परमेश्वर से कि यस लॉर्ड जीसस, आपका पवित्र आत्मा मेरे मन में कार्य कर रहा है पिता परमेश्वर। हर नेगेटिव विचार को पिता परमेश्वर पिता, सचमुच पिता, हर स्ट्रेस को पिता, हर बर्डन को खुदावंदा मेरी लाइफ से, मेरे जीवन से आउट कर चुके परमेश्वर पिता। सचमुच खुदावंदा, आपकी शांति खुदावंदा, जो आपके वचन में लिखा है कि मैं तुझे वो शांति दूंगा जो इस संसार में नहीं है पिता, आपने हमें वो शांति दे चुके पिता। आपका सुकून खुदावंदा, आपकी शांति पिता मेरे और मेरे परिवार के जीवन में कार्य कर रही है, कार्य कर रही है, कार्य कर रही है, कार्य कर रही है। यस यस कलीसिया कहिए परमेश्वर से कि यस खुदा, आपका बड़ा सुकून खुदावंदा जो शांति देता है, जो आनंद देता है, सचमुच पिता वो शांति, वो सुकून खुदा मेरे मन में कार्य कर रहा है, मेरे जीवन में कार्य कर रहा है पिता। आप मुझे ऐसा बना चुके पिता। सचमुच खुदा, आपके वचन में लिखा है कि सदा आनंदित रहो। मैं तुम्हें फिर कहता हूँ कि सदा आनंदित रहो। यस पिता, ये वर्ड मेरे लिए, कलीसिया आप भी कहिए कि ये वर्ड मेरे लिए पिता। सचमुच पिता, मैं सदा तेरे साथ खुदा आनंदित रहूं परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि सचमुच दुखियारे के हर दिन दुख भरे होते,
लेकिन जो यहोवा को जानता है वो नित्य भोज में रहता है। यस खुदावंदा, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, मैं आपके साथ लीन हो चुका है, मैं बहुत ज्यादा ब्लेस हो चुका है, बहुत ज्यादा ब्लेस हो चुके हैं खुदा। आपका अनुग्रह, आपकी सामर्थ, आपकी पावर, आपकी शांति, आपका परमेश्वर आत्मा पिता एक बड़े फ्लो के साथ मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है। हालेलुया। यस कलीसिया, लगाइए अपने मन को परमेश्वर के साथ, और भी ज्यादा हम अंगीकार करेंगे, और भी ज्यादा हम हयाब में आ जाएंगे, क्योंकि ये समा बहुत ही पावरफुल है। परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में खुदावंद बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार है। आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर आपके बड़े रिजल्ट आ रहे हैं कलीसिया, और भी ज्यादा दलेरी लेकर आइए। कहिए पिता से कि पिता परमेश्वर, यस खुदावंद, यस ही खुदा, यूसुफ आपके साथ चला खुदावंद, उसके अंदर वो पवित्रताई थी खुदा, जिसकी उसकी पवित्रताई ने खुदावंद आपको अट्रैक्ट किया। यस पिता परमेश्वर, हमारे अंदर भी ऐसी पवित्रताई बढ़ चुकी है पिता, ताकि उस पवित्रताई के द्वारा हम आपको प्रसन्न करें पिता। यस पिता परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो। यस खुदावंद, हम अंगीकार करते खुदावंद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, हमें ऐसा मन दे चुके हो पिता। यस परमेश्वर, जिस मन के द्वारा खुदावंद हम तेरी महिमा करें, तेरे वचनों को पूरा करें खुदावंद, आप हमें इस्तेमाल कर चुके हो पिता। जैसे तेरी कलाम में लिखा है पिता, आपने कहा आपकी बड़ी चाहत है कि पूरा जगत बचाया जाए, पृथ्वी के सारे लोग बचाए जाए। आप अंगीकार करिए खुदावंद की मर्जी को, उसकी इच्छा को अपनी जिंदगी में मांगिए। कहिए पिता से कि पिता आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो चुकी है। परमेश्वर, आपकी मर्जी भली है, आपकी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी हो चुकी है पिता। मैं नहीं जानता कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, लेकिन आप जानते हो। आप मेरे अब्बा हो, आप मेरे बाप हो। यस परमेश्वर, आप मेरे परमेश्वर हो पिता परमेश्वर। मेरी जिंदगी में आपकी मर्जी पूरी हो चुकी है परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो। यह चीज आप ऐसा कर चुके हो पिता परमेश्वर। आपके कलाम में लिखा है पिता, आपने कहा अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना खुदावंद। यस पिता, जो आप पर भरोसा रखते खुदा, वो कभी लज्जित नहीं होते खुदावंद, वो कभी शर्मित नहीं होते खुदावंद। मेरा भरोसा आप हो खुदावंद। यस पिता, जो आपका मुक्ताक थे खुदा, यस पिता, वो बड़ी गवाहियों के साथ आते परमेश्वर यीशु नाम से पिता। मेरा भरोसा आप हो, मेरा मान आप हो, मेरा सम्मान आप हो। आप मेरे मस्तक को ऊंचा कर चुके हो परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावंद, तेरे प्रेम के लिए, तेरी दया के लिए पिता परमेश्वर। मुझे उद्धार देने के लिए पिता, मुझे आत्मा में बढ़ाने के लिए, मुझे आत्मा में स्थिर करने के लिए पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावंद। और मैं अंगीकार करता हूँ खुदावंद, मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद। यस पिता परमेश्वर, आपसे बातें करना मेरी आदत बन चुका है पिता। यस पिता, आपके प्रति प्यास भूख मेरे अंदर बढ़ चुके पिता, मेरे अंदर आत्मिक दलेरी बढ़ चुके पिता। जो लोग खुदा हालातों में, बीमारियों में, दुखों में, जो आपको नहीं जानते खुदावंद, मैं उनको तेरी गुड न्यूज़ दूं पिता। जैसे आपने चेलों को कहा था कि पूरी पृथ्वी की शोर तक गवाह बनो खुदावंद, मैं तेरी वो गवाह बन चुकी पिता। मैं और मेरा घराना मिलकर आपके राज्य की गुड न्यूज़ को फैलाने वाले बन चुके परमेश्वर। आप मुझे और मेरे परिवार को सुसमाचार के लिए तैयार कर चुके हो, तैयार कर चुके हो, तैयार कर चुके पिता। क्योंकि परमेश्वर, आपने चेलों को भी तैयार किया खुदावंद। आप वैसी बुद्धि, समझ, ज्ञान की बातें मेरे परिवार के अंदर, मेरे परिवार के लोगों के अंदर भर चुके पिता। उनके मनों को खोल चुके पिता, ताकि यस पिता, जो आपके दास ने बड़ा दर्शन देखा है खुदा, यस पिता, जो हमें बताया जा रहा था खुदा संडे मीटिंग में खुदा, वो दर्शन आपकी ओर से खुदा, हम उस दर्शन का हिस्सा बन चुके हैं, बन चुके पिता परमेश्वर। और जो बड़ी ब्लेसिंग आपने मेरे और मेरे परिवार के लिए रखी है खुदावंद, हम खुदावंद इस गुड न्यूज में बढ़ चुके पिता, सुसमाचार की सेवा में बढ़ चुके पिता, आपको प्रसन्न करने की सेवा में बढ़ चुके हैं कलीसिया। गुड न्यूज देने का मतलब है परमेश्वर को प्रसन्न करना, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। तो आप कहिए पिता से
कि पिता मैं गुड न्यूज देने में, रूह को बचाने में आगे आ चुका हूं परमेश्वर। आप मुझे इस्तेमाल कर चुके हैं पिता, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। और जो लोग अदर स्टेट से कहिए पिता से कि पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के प्रबंध की ब्रांच मेरे एरिया में खुल चुके हैं पिता, आप अपने दास के मन में डाल चुके हो। और पिता परमेश्वर मेरे एरिया में सुखपारण अमनिस्ट्री की पवित्र आत्मा के प्रबंध की ब्रांच खुल चुकी है, खुल चुकी है पिता, ताकि वो रूहें जो नाश हो रही है, जो परमेश्वर आपके ज्ञान के रहत खुदा वो लोग नाश हो रहे पिता, वो रूहें बचाई जाए पिता, आपके नजदीक आए पिता। आप ऐसा कर चुके पिता, आप ऐसे डिवाइन हेल्पर खुदावन खड़े कर चुके हो, आप ऐसे प्यासे लोग खड़े कर चुके पिता जो आपके लिए जिए खुदावन। यस पिता, हम उस प्यास को मांगते, अपने लिए उस प्यास को मांगिए, उस दिलेरी को मांगिए। कहिए पिता को, पिता गुड न्यूज देने की प्यास, तेरे कामों को करने की प्यास, परमेश्वर प्रार्थना करने की प्यास पिता, बाइबल पढ़ने की प्यास पिता मेरे अंदर बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। यस लॉर्ड फादर, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। कहिए पिता से, क्योंकि कलाम में लिखा है जब भी हम प्रार्थना में कुछ मांगते हैं तो हमें विश्वास होना चाहिए कि जो हमने मांगा हमें मिल गया। तो जो आप मांग रहे हो यीशु नाम से खुदावंद आपके लिए कर चुका है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हम खुदावंद का धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए। सब जन तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जो पिता परमेश्वर ने हमें ये प्रीशियस टाइम दिया कि हम इस टाइम में परमेश्वर को आदर दे सके। क्योंकि कलाम बताता है मुर्दे परमेश्वर की मेहमान नहीं कर सकते, हम जीवित प्राणी ही यहोवा के नाम को ऊंचा कर सकते। तो हमें हर सांस के साथ उसकी भलाइयों के लिए, उसके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि हम इंसान उस परमेश्वर को कुछ दे सकते, कुछ भी नहीं दे सकते। हम उससे ले रहे हैं जीवन, सांसें, चंगाई। वो दिन रात हमारा ख्याल रखता है, ध्यान रखता है, माँ से भी ज़्यादा हमें प्यार करता है और हमें हालातों से बचाता है। तो उस प्रेम, परमेश्वर के प्रेम के लिए हमें कितना धन्यवाद करना चाहिए, बहुत ज़्यादा कलीसिया। जब हम बाइबल पढ़ते तो हमें पता चलता है कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को खड़ा किया, कैसे नबियों को अपने लोगों के लिए खड़ा किया और कैसे उनके द्वारा बड़े बड़े मौजूज़े किए, अद्भुत मिरेकल किया, अमेजिंग पावर को रिलीज किया। तो आज भी वही परमेश्वर सेम अपने दास को ऐसे नियुक्त कर कर अपने लोगों का भला कर। यहाँ पर खुदावंद इन दिनों इतनी ज़्यादा ग्रेस को प्रकट कर रहे, इतने बड़े बड़े मिरेकल कर रहे। आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हो, इतनी बड़ी गवाहियाँ, टेस्टिमनी, कैसे पैरालाइज लोग आते, कैसे खतरनाक दुष्ट आत्माओं के ग्रस्त लोग आते और वो एक ही पल भर में चंगे हो जाते। तो ये पावर है, ये वो पावर है जिस पावर ने समंदर को दो भाग कर दिया। ये वो पावर है जिसने लाजर मुर्दा को जिंदा कर दिया। ये जिंदा पावर है। आज भी वही काम यहाँ पर हो रहे, खुदावंद यीशु की हजूरी में हो रहे। खुदावंद यीशु कैसे अपने लोगों को इस्तेमाल कर कर, अपने दासों को, अपने नबियों को इस्तेमाल कर कर कैसे लोगों को जीवन देते। तो हमें इस पावर को हमेशा अपने मन में याद रखना चाहिए कि वो जिंदा है। क्या है छोटे मोटे हालात, कुछ भी नहीं। इतने बड़े कामों को अपनी आंखों के सामने याद रखो। जैसे इजराइली अपनी खुली आंखों के सामने काम तो देखते थे, उन्होंने अपनी आंखों के सामने समंदर को दो भाग होते देखा, उन्होंने अपनी आंखों के सामने स्वर्ग से मन्ना आते हुए देखा। वो देखकर फिर से अपना मन कठोर कर लेते, फिर से कुड़कुड़ाते थे। आपने इजराइली नहीं बनना, आपने आत्मा में स्थिर हो जाना है और आत्मा में जागते रहना है। आत्मा में जागते रहने का मतलब आत्मा में अलर्ट। जैसे परमेश्वर के दास हमें सिखा रहे थे, 5 कुंवारियों की तरह आपने अलर्ट रहना, कैसे आत्मा में तैयार रहना, कि कैसे हम आत्मा में और भी बढ़कर परमेश्वर को अपने जीवन से प्रसन्न कर सकते। तो मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ कलीसिया, इस संडे हमारी जो संडे सरमन होता है, मीटिंग होती है मॉर्निंग, वो मॉर्निंग नहीं होगी, वो नाइट होगी। क्योंकि उस दिन परमेश्वर के दास का बर्थडे है और वो बर्थडे सेलिब्रेशन संडे नाइट को होगी। तो इसीलिए मैं आपको निवेदन देती हूँ, इनविटेशन देती हूँ, अगर आप दूर से हो तो आप ज़रूर आइएगा।
आपके लिए इस बड़ी मीटिंग में बड़ा छुटकारा होगा, बड़े मुआवजे होंगे, खुदावंद की बड़ी पावर काम करेगी और आप आज़ाद हो जाओगे। आपने आना है और अपना छुटकारा, अपनी बरकत, आशीष लेकर जाना है। तो उसके नेक्स्ट डे मंडे 5 अगस्त को एवेंजलिस्ट मीटिंग होगी। अगर आप गुड न्यूज़ देते हो या पास्टर हो, सेवा करना चाहते हो और भी ज़्यादा बढ़ना चाहते हो तो आप भी आ सकते हो और हम आपको सिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे ये सेवा और भी ज़्यादा आगे बढ़ेगी, कैसे आप अपने जीवनों से पिता को प्रसन्न कर सकते हो। तो खुदावंद यीशु आपको ब्लेस कर चुके हैं। आमेन।